वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हमारा टॉपिक है पेन पाथवे। पेन पाथवे मतलब क्या, हमारे बॉडी में पेन परसेप्ट कैसे होता है, मतलब हमें समझता कैसे है कि पेन हमें हो रहा है। तो पेन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझने पड़ेंगे जो पार्ट्स कौन से जो पेन पाथवे में आते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है आपका खुद का हैंड, जहाँ पे पेन रिसेप्टर्स या फिर जिसे हम नॉक्शियस स्टिमुलस के बाद जो स्टिमुलेट होते हैं, नोशियोसेप्टर्स जिसे हम बोलते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कुछ भी पेन सेंसेशन फील होता है, अगर आपने हाथ पे पिन प्रिक किया तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रेट होते हैं, पीजीज। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नर्व्स के जो सिनेप्सिस होते हैं, जहाँ पे दो नर्व्स अटैच होती है, सिनेप्सिस में जाके इम्पल्स क्रिएट करते हैं। तो वो इम्पल्स हमारे न्यूरॉन के डॉर्सल रूट गैंग्लियन, मतलब जो ये आपको दिख रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, DRG, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास जाके उधर से सीधा अपने स्पाइनल कॉर्ड में चल जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में जहाँ पे सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, जो ये पार्ट है सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, तो यहाँ पे जाके अपना इम्पल्स छोड़ देता है। तो अभी यहाँ पे एक टर्म आती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, जो आपके प्रिकिंग के साइड से इम्पल्स डॉर्सल रूट गैंग्लियन से लेके सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा तक ले जाए, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि है फ्रॉम साइट टू सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। उसके बाद ये जो सब्सटेंशिया जेलाटिनो के बाद जो इम्पल्स लेके जाता है वो न्यूरॉन क्रॉस करता है एक साइड, मतलब अगर इप्सिलेटर मतलब यहाँ पिन प्रिक हो, इसी साइड के स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करके कॉन्ट्रालैटरल साइड जाता है, जहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का एक ग्रुप होता है। तो पेन पाथवे ट्रैवल करने या फिर लेके जाने वाला ट्रैक जिसे बोलते हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट क्रॉस करके ऊपर सीधा चला जाता है। वो क्या क्या क्रॉस करता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों क्रॉस करके थैलेमस तक जाता है। ठीक है, तो क्रॉस किया मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया थैलेमस तक। तो अभी ये हो गया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहां से कहां तक था, जहां पे पिन प्रिक हुआ मतलब साइट से सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा तक था, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से थैलेमस तक, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा टू थैलेमस। अभी थैलेमस से जो सेंसरी कॉर्टेक्स है हमारे ब्रेन का, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेंसरी कॉर्टेक्स है वहां तक, थैलेमस से वहां तक जो न्यूरॉन लेके जाता है अपना इम्पल्स, उसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हुआ हमारा साइड से सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से थैलेमस हुआ सेकेंड ऑर्डर, और थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेंसरी कॉर्टेक्स जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है, वो हो गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये हमारा पाथवे, फिर यहाँ पे हमें सेंस होता है कि हाँ हमें कुछ लगा है। तो ये हो गया पेन पाथवे। तो ये सबसे आसान तरीका में मैंने ट्राई किया तुम लोगों को समझाने का, पेन पाथवे। तो अभी ये हो गया ऊपर का, जैसे पेन पाथवे असेंड कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं असेंडिंग पाथवे। अभी एक और पाथवे होता है जिसे डिसेंडिंग पाथवे कहते हैं हम। वो क्या होता है, जिसमें पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर जो यहाँ पे है मिड ब्रेन पे, मिड ब्रेन से एक न्यूरॉन नीचे जाता है, कहाँ पे, मेडुला पे। मेडुला पे होता है न्यूक्लियस रफे मैग्नस, और न्यूक्लियस रफे मैग्नस से यहाँ आके वो इनिबिट करता है। तो ये हो गया हमारा पेन पाथवे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दोनों। तो अभी एक मेन बात है कि ये सब्सटेंशियल जेलाटिनोसा में क्या क्या रिलीज होता है जिसकी वजह से पेन सेंसेशन हमें होता है, या फिर पेन इनिबिशन, मतलब हमें पेन समझता कैसे और पेन कम कैसे होता है। तो अभी यहाँ पे जान लो कि सब्सटेंशियल जेलाटिनोसा है ये एरिया, तो इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जब हमें पेन सेंसेशन या फिर पिन प्रिक करते हैं तो यहाँ से सब्सटेंस पी रिलीज होता है, और वो इम्पल्स लेके हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ से इम्पल्स आएगा, यहाँ पे सब्सटेंस पी रिलीज होगा और इम्पल्स लेके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फिर ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक चल जाएगा। लेकिन अभी डिसेंडिंग पाथवे में से जब ये आएगा इम्पल्स, जो हमने देखा अभी पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर, और आया कहाँ से, न्यूक्लियस रफे मैग्नस से, वो नीचे आके इधर सेरोटोनिन रिलीज करेगा, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन। तो ये नॉरएड्रेनालिन इनिबिट करेगा सब्सटेंस पी को, सब्सटेंस पी को इनिबिट करने के बाद इम्पल्स क्रॉस नहीं होगा, इम्पल्स क्रॉस नहीं होगा तो हमें पेन सेंसेशन सप्रेस हो जाएगा। तो ये था डिसेंडिंग पाथवे। एक और होता है इंटर न्यूरॉन, जो इनकेफेलिन्स, जो एनकेफेलिन्स होता है वो रिलीज करता है, वो भी इनिबिट करता है इम्पल्स ट्रांसफर को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।